ये वो पहला कुरान मजीद है, असली कुरान मजीद जो मैंने लिखा है, सही किया है। ये पहली किताब इसकी छप कर आई है। इसको हम मुस्लिम फसल्ला बोर्ड के अध्यक्ष को भेज रहे हैं कि इसको पढ़े और इसका अध्ययन करें कि इनमें से जो हमने 26 आयतों को निकाला है उससे इसमें क्या फर्क पड़ गया, और जो हमने इसके सूरे ठीक किए हैं जो पहले कुरान मजीद में क्रम वाइज सही नहीं थे, जिनको पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान ने अल्लाह की आयतों को कलेक्ट करके किताबी शक्ल में बनाया था ताकि वो दूसरे गैर मुसलमानों मुल्क पर हमला कर सके, वहां कत्लोआम कर सके, उनकी इबादत गाहों को तोड़ सके और वहां लूट कर सके और बाद में ये कह सके कि ये तो हमारे कुरान मजीद में लिखा था। हमने उन 26 आयतों को इस तरह से इसमें से निकाल दिया है और अब ये असली वो कुरान मजीद है जो रसूल और रसूल के परिवार वाले, जिनको हम अहले बैत कहते हैं, हजरत अली समेत इमामों तक, उनके चरित्र पर आधारित है। क्योंकि ना रसूल ने, ना हजरत अली ने, ना किसी भी उनकी औलादों में किसी इमाम ने किसी को यह कहकर कत्ल नहीं किया कि यह गैर मुसलमान है, मुशरिक है और काफिर है। क्योंकि इस कुरान मजीद में मुशरिकों, काफिर, गैर मुसलमानों को कहा गया है और उनको कत्ल करने का आदेश दिया गया है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो। अगर कुरान नहीं मानता है तो वो मुशरिक व काफिर है। इसलिए आतंकवाद बढ़ रहा है। इस कुरान को अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा गया तो यह आतंकवाद कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि मुसलमान कुरान पढ़ के आतंकवादी होता चला जा रहा है। इस असली कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए और ऐसी आयतों को निकाल बाहर कर देना चाहिए जो इंसानियत के लिए खतरा हो, जो इंसान को इंसान से दूर करती हो, जो आपस में कत्लो आम को बढ़ावा देती हो। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, जुल्म और ज़्यादती का मजहब नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाए मजमईन। अम्मा बअदु, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम दुश्मन ताकतें सदर इस्लाम से लेकर आज तक इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम और इस्लाम के मुसल्लमात के ख़िलाफ़, इस्लाम और इस्लाम के शायर के ख़िलाफ़ हमेशा से बरसर पैकार रही हैं, आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगी। अल्लाह ताला ने जहाँ पर ख़ातमुल अंबिया रहमतुल्लाह अलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन और रहमतुल्लाह अलमीन सय्यदुल अंबिया बनाकर मबूस फरमाकर हम पर इनाम व इकराम फरमाया, एहसान फरमाया, वहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूव्वत का मोजज़ा खालिदा, जो हमेशा हमेशा ता क़यामत आपकी नबूव्वत का एक ज़िंदा और मुँह बोलता मोजज़ा है, कुरान करीम भी नाजिल फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान करीम जो है वो सूरतों आयात की सूरत में नाजिल हुआ। उसकी तरतीब तदवीनी और तरतीब नज़ूली में फ़र्क है। उस पर एराब बाद में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शागिर्द हज़रत अबुल अस्वद अद-दौली को हुक्म देकर लगवाए ताकि पढ़ने वाला कारी जो है उसको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सके। ये अमानत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हवाले जब की, कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तारिकुन फ़ीकुम वसक़लैना किताबल्लाह व इतरती अहल बैति मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी हत्ता यरद अलैहिल हौज़। इंतहाई दो वज़नी, इंतहाई कीमती गरा कदर चीज़ें आप में छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब कुरान करीम, जिसे मौजूदा सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही मुरत्तब व मुदव्वन फरमाया,
और मौजूदा तरतीब जो इस वक्त कुरान करीम में मौजूद है, जो कुरान करीम बाय बिस्मिल्लाह से शुरू होता है, सीने वन्नास पे ख़त्म होता है, आपने ही मुदव्वन किया, आपने ये तरतीब दिलाई और इसी तरतीब के मुताबिक कुरान करीम को अपनी उम्मत के हवाले किया। इसी तरतीब से कारी और हाफिज़ पैदा हुए और आज तक ये हिफ्ज़ कुरान और तिलावत कुरान का सिलसिला जारी हो सारी। इसके पारे बाद में तश्कील दिए गए हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में या मामूर रशीद के दौर में। उस ज़माने के कारियों ने, उस ज़माने के उलमाए कुरान ने आसानी तिलावत की खातिर उसके हरूफ को गिना, हरूफ को गिन कर 30 हिस्सों में तकसीम किया ताकि हर महीने के 30 दिन हर रोज़ एक पारा पढ़ा जा सके। उस हिसाब से उसको 30 पारों में तकसीम कर दिया। फिर और आसानी की खातिर उसकी 7 मंजिलें मुकर्रर कर दी और आसानी की खातिर उसके रुब, सुल्स, निस्फ वगैरह बना दिए। ये सब कम बाद में हुआ। असले कुरान जो है वो बाय बिस्मिल्लाह से शुरू कर सीने वन्नास तक सूरतों की कैफियत में हमारे सामने मौजूद है, जो 114 सूरतें हैं, जिसमें ना कोई कमी हुई है ना क़यामत तक हो सकती है, जिसमें ना तारीफ हुई है ना तारीफ हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है कि हमने ही कुरान करीम को नाजिल फरमाया और हम ही उसके मुहाफिज हैं। और फरमाया कुरान इसमें ना बातिल सामने से आ सकता है ना पीछे से आ सकता है। इसको किताब क़य्यिम करार दिया, किताब मुहकम करार दिया और फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब जो सिकल अकबर है और अपने अहले बैत जो सिकल असगर है जोड़ के जा रहा हूँ। जब तक इन दोनों के साथ वाबस्ता रहोगे मैं नबी ज़माना देता हूँ कि मेरे बाद हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। और याद रखिए ये दोनों एक साथ मिल के हौज़े कौसर पर मेरी खिदमत में हाजिर होंगे। हर दौर में दुश्मनाने कुरान रहे। आजकल भी हिंदुस्तान का एक बदनाम ज़माना, कहने को तो शिया वक्फ बोर्ड यूपी का सदर रहा है और अपने आप को शिया कहलाता है, सैयद कहलाता है, लेकिन कुरान करीम की शान में बार बार गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में उसने कुरान करीम से 26 आयात जिहाद और इस किस्म की आयात को निकालने की रिट दायर की, जिसको हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने न सिर्फ एक बेहुदा काम करार दिया बल्कि उसकी इस रिट पिटीशन को खारिज करके उसे 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। और ये सब काम कौन कर रहा है? अफसोस की बात तो ये कि हिंदू जस्टिस RS नारीमन है, जिसकी सदारत में, जिसकी चेयरमैनशिप में, जिसकी सरबराही में हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसके खिलाफ ये फैसला दिया और कहा कि कुरान जिस तरह है उसी तरह रहेगा, इसमें किसी को कोई कमी बेशी करने का अख्तियार नहीं है। लेकिन वो बात वक्त फिर भी अपनी इन दसीसाकारियों से बाज नहीं आया। अभी उसकी एक ताज़ा वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो कह रहा है कि वो कुरान छप चुका है जिसमें से हमने 26 आयतों को निकाल बाहर किया है और फिर गुस्ताखाना अंदाज में उनको फाड़ के फेंक रहा है और कहा है कि ये आयात जो हैं ये कत्ल गारत का पैगाम देती हैं, ये जंग जदल का पैगाम देती हैं, ये कुरान का हिस्सा नाउज़ुबिल्लाह नहीं है और मैं इनको कुरान से ख़ारिज कर रहा हूँ और लिहाजा नया कुरान हमने प्रिंट किया और उसमें ये आयात नहीं है। उसने 26 आयात कुरानी का इनकार किया, बकौल अपने हमने उसको निकाल बाहर किया और उनके बगैर कुरान करीम को प्रिंट किया। उसका ये ऐलान और एतराफ़ और ये अमल सू जो है उसके काफिर होने के लिए काफ़ी है, इसलिए कि मज़हब शिया खैरुल बरिया के अक़ीदा कुरान के हवाले से जो कोई भी कुरान करीम की किसी आयत का, किसी लफ्ज़ का, किसी आयत
क्या नाम है, हर्फ का जानबूझ के इनकार करे, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। शिया होना तो दरकिनार, वो मुसलमान भी नहीं रहता। जो जाए कि वो 26 आयात का इनकार करे तो यकीनी तौर पर वो दायरा इस्लाम से खारिज है और उसका इस्लाम और शियत के साथ कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। उसके पहले अमल बद और मौजूदा अमल के खिलाफ भी हिंदुस्तान के मुक़तदर शिया उलमा ने उसके कुफ्र का फतवा दिया और उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा ने भी उसके उस वक्त के अमल शनी को भी न सिर्फ रद्द किया बल्कि उसके खिलाफ फतावा कुफ्र दिए। और आज जो उसने ये गुस्ताखी की है, इससे यकीनन मुसलमानों ने आलम के दिल जख्मी हुए और उसने अपने तो ये कोशिश की है कि अपने आप को शिया करार देकर यह तासुर देने की कोशिश की कि शियों का यह अकीदा है। नाज़रीन मोहतरम, क़तअन शियों का यह अकीदा न था, न है और न क़यामत तक होगा। वही कुरान करीम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदव्वन फरमाया था, जो इस वक्त पूरी दुनिया में, पूरी कायनात के मुसलमानों के हाथ में 2 गत्ते की जिल्दों के दरमियान बाय बिस्मिल्लाह से लेकर सीने वन्नास तक तहरीर सूरत में, मतबूआ सूरत में मौजूद है। यही कुरान करीम है, कामिल अकमल है, न इसमें तारीफ हुई है, न हो सकती है, न इसमें कमी की जा सकती है, न कमी और ज्यादती की कोई गुंजाइश है। इसने ये गुस्ताखाना अमल करके और इन आयात का इनकार करके कोशिश की है कि मुसलमानों के दरमियान कत्ल गारत का सिलसिला शुरू हो, एक दूसरे के खिलाफ फिर तकफीरी फतवे जारी होना शुरू हो जाए। लिहाजा मैं अपने नाजरीन मोहतरम से दरख्वास्त करूंगा कि ये एक आलमी इस्तेमारी साजिश है, इसके पीछे रा का हाथ है, इसके पास पीछे मुसाद का हाथ है। ये दुश्मन चाहते हैं कि मुसलमान आपस में लड़ भिड़ के कत्ल गारत का सिलसिला खुद ही शुरू करते हैं और मुहर्रम अल हराम अब फिर करीब है और उससे पहले ये हालात को ख़राब करना चाहते हैं। ये दुश्मन कुरान है, दुश्मन खुदा, जिसने कुरान करीम के औराक को फाड़ा है, अल्लाह ताला इसके हाथों को तोड़े और तब्बत यदा का जो कुरानी हुक्म मौजूद अबू लहब के बारे में खुदा इस पे लागू करे और उसके हाथ मफलूज हों कि जिन्होंने इस कुरान करीम को गुस्ताखाना अंदाज में ना सिर्फ पारा पारा किया बल्कि उनकी इन मुक़द्दस आयात के औराक को दूर फेंका। हम उलमाए पाकिस्तान, तमाम शिया ने पाकिस्तान जो हैं वो इससे इज़हार बरात करते हैं, पहले भी कर चुके हैं। इसका ना तो शियात के साथ कोई ताल्लुक़ है और ना ही इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक़ है। लिहाजा इसके धोखे में ना आना और इस बात पे यकीन रखना कि जो मुसलमान आलम के पास कुरान करीम है वही शिया का कुरान भी। असूली तौर पर तो इसको शिया सुन्नी का कुरान कहना ही मुनासिब नहीं है, किताबुल्लाह है, उसका मुहाफ़िज़ वही है और वो अपनी असील हालत में बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगा और उसकी हुज्जियत उसी तरह कायम व दायम है जिस दिन पहले दिन से कायम थी। लिहाजा मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि इस वसीम रिजवी नामी शख्स का ये ज़ाती अमल है, दुनिया भर के किसी शिया का उसके इस नज़रिया अक़ीदे के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। लिहाजा इसको बुनियाद बना के कि शिया सुन्नी कत्ल गारत का सिलसिला, बाहमी नफ़रतों का सिलसिला शुरू ना हो जाए। हमें अपने दुश्मन को पहचानना होगा, इसके पसे पर्दा जो ताकतें जिनका ये आलाकार बना हुआ है, कार फरमा है, उनको पहचानना होगा और अपनी सफ़ में वहदत को बरकरार रखना है। वतन अजीज़ जिसने बड़ी कुर्बानियों के बाद इस फ़िरका वारियत की लाना सिर कत्ल गारत की दहशत गर्दी से निजात हासिल की, उसे बरकरार रखना है। मुहर्रम अल हराम की आमद है, हमें उसके लिए अपनी सफ़ों में मज़ीद वहदत पैदा करनी है, अपने दुश्मनों को पहचानना है ताकि कहीं वो हम पर खुफिया वार न कर दे। पाकिस्तान भर के शिया उलमा जो हैं उससे इज़हार बरात करते हैं, उसको इस्लाम से, शिया से खारिज करा देते हैं और फिर अपने उस अक़ीदा का बरमला इज़हार करते हैं कि कुरान करीम की
किसी एक आयत का, किसी एक लफ्ज़ का, किसी एक हर्फ का जानबूझ के इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। ये वही कुरान करीम है जिसके बारे में रसूल खुदा ने फरमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान दो कीमती चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अपनी अहले बैत और एक कुरान करीम। जब तक के दोनों का दामन थामे रखोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। और याद रखिए दोनों एक साथ मिल के हौज़ कौसर पर मेरे पास आएंगे। आपने देखा यजीदियों ने कुरान को हुसैन को कुरान से जुदा करने की कोशिश की, लेकिन शाम के बाजारों और दरबारों में नोक-ए-नेज़ा पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुरान पढ़ के तिलावत करके ये बता दिया कि मेरे नाना का फरमान सच है। दुनिया वालों, आप कुरान को हमसे और हमें कुरान से जुदा नहीं कर सकते। खुदा दुश्मनाने कुरान को ज़िल्ल और रुसवा फरमाए, हमें कुरान करीम की तालीमात को समझने, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। रोज़े क़यामत कुरान करीम की हमें शफ़ाअत नसीब हो और अल्लाह ताला हमें खादिमीने कुरान करीम में माशूर फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।